बोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकसावकाशः नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवासरुद्रग्रन्थकर्तार श्रीनन्ददेवापतिनन्ददेवा केशवशर्मासात्माचार्य श्री समन्त्रभद्रदेवेर्वृत्तं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो हरि मङ्गलं पुत्रपुत्रायोगेन्द्रमोऽस्तुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं कमलां सर्वधर्माणां जयं जयोषासनं कोटिशतं द्वादशैव कवटो लक्षाणि शतधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतत्कृतं पञ्चशतं नमामि अरहन्तवास्यतमणदेव्यं गन्ध्यं समं परमाणि वदेतोषमनान्मो वयं शेषः यच्छामते सुभक्तिकामसुभकोशसालोचयम् अंगोंग पैनय पावेण पर्यमे शुद्ध परमाणि भोग भोग चूलिया चेव शुद्ध तत्वयं कायं सयानिचिकालं अंचेली वंदामि नमस्मामि तुक्को कर्मणो शुभैकमणं समाधिमरणं जिन्दं संपत्ति अग्रा पूर्वाणि स्वाध्याय लीलायां आचार्य भक्ति आयो समागे मंचव्याचारण संदर्शे स्नानुले धम्मायस्ता वंदे गुरु भक्ति संजीवेन यत्रंच संसार सायरं घोरं चिन्तन्ति अट्टकमं जमन मरणं न भावेन्ते नित्यं पठमन्त्रो मणिर्पादानाग्निहोत्राकुलां जठकर्माविदताल्पोदन्दना साधु प्रिया साधु शीलप्रावरणगुणप्रवर्णाचन्द्रार्कते ज्योतिकामोक्षद्वारकपाटपाटनवटाकरणन्तु मां साधु गुरुणापान्तोडोदित्यं ज्ञानदर्शनायिका शादित्राणवपीरामोक्षमार्गोपदेशाय च्यामन्त्याय भक्तिकामसमबोधसार श्रवणान् सम्बन्धं समचिरन्तान् पञ्चव्याकरणाय राजेशुदनां बोधिष्यान् वत्सायणं तिर्यन्मणपालरयाणं सौवर्षावणं सयानिचिकानमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखतो कामतो भूयावो स्वैगमनं समाधिमरणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्गुणोत्कर्यात्मने आलोकानां विलोकानां यद्विद्यादर्शनायते आचार्य समर्थवर्ग जी महाराज की जय गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय प्रभु जमुनि उत्तम सागर जी महाराज की जय श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। तो यहाँ कल आचार्य समन्वय महाराज ने बताया कि परमार्थ के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए निमित्त भूत ऐसे आप यानी जिनेन्द्र देव आगम यानी जिनेन्द्र द्वारा देव द्वारा कथित जिनवानी ग्रंथ और उसके बाद तपोवृत्ति दिगंबर साधु इनके ऊपर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है और वह सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहित होनी चाहिए और 8 अंगों से सहित हो जाए तो वह सम्यक दर्शन नियम से बस तुम्हें संसार से पार करा देगा ऐसा बताया है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कौन से साथ क्या सभी जीवों को सम्यक दर्शन होता है क्या संसार में जितने जीव हैं वो सब जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि होने के लिए देव गुरु शास्त्र तो श्रद्धा तो चाहिए उसमें भी और विशेष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
इस संसार में चारों गतियों में किसी भी जीव को हो सकता है सम्यक दर्शन, किंतु पहला भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन होगा। Who are you? भव्य क्या? भव्य है, बिल्कुल भव्य है। अरे नहीं भी हो तो फोटो बोलो, सर दम के बोलो। क्या बोलते हैं? फोटो बोलो, झूठ बोलो, लेकिन दम के साथ बोलो। हम भव्य ही है, हम भव्य ही हैं, ऐसा मानने में क्या बात है? जब हम भगवान शुद्ध आत्मा मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो भव्य मानने में क्या है? तो भव्य ही हैं हम, ये पहली बात बनना। भव्य को ही सम्यक दर्शन होता है। भव्य के साथ साथ और क्या होना चाहिए? वो संयमी होना चाहिए। भव्य तो है लेकिन संयमी नहीं, पंचेंद्रिय होना चाहिए। भव्य होना चाहिए, भव्य के साथ साथ पंचेंद्रिय होना चाहिए। पंचेंद्रिय में भी संयमी, मन सहित होना चाहिए, मन रहित नहीं। देखो कंडीशन क्या क्या है सम्यक दर्शन रूपी मशीन खरीद करना हो तो पहला भव्य ही होना चाहिए, उसमें भी पंचेंद्रिय ही होना चाहिए, उसमें भी संयमी होना चाहिए। कितने कंडीशन हो गए? गिन रहे क्या नहीं गिन रहे? सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होगा? तो कंडीशन गिनो, फिर उस कंडीशन में आप बैठते क्या देख लो। कंडीशन बैठोगे तो आपको बॉक्स रुपए एयर कंडीशन मिलेगा। तो पहला चारों गति में कहीं भी होगा, लेकिन होगा तो भव्य को ही होगा। उसके बाद पंचेंद्रिय को ही होगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय भव्य भले हो, भव्य है, लेकिन पूर्ण इंद्रिया नहीं है तो उनको सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। पूर्ण इंद्रिया मिलने के बाद भी अगर मन नहीं मिला है तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अब मन भी मिल गया, संधि हो गए, किंतु अपर्याप्त है, अभी शरीर पूर्ण नहीं हुआ, गर्भ में है, नहीं होगा। पूर्ण शरीर होना चाहिए तभी होगा, अन्यथा नहीं। पर्याप्त होना चाहिए। अब पर्याप्त होने के बाद शरीर भव्य हो गए, आप भव्य हो गए, उसके बाद पंचेंद्रिय हो गए, संयमी हो गए, फिर भी पर्याप्त भी हो गए, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। क्यों? अगर आप सोते रहो तो सम्यक दर्शन, बोलो क्या कहा? सोते रहो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो क्या हमारा सम्यक दर्शन जो सोते नहीं, क्या मतलब रात भी तो सोते हैं, फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या आपको? सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय सोना नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सो लो, प्राप्त होने के बाद चाहे जितने सो लो, लेकिन प्राप्त जब होता है उस समय नहीं सोना। कैसे? जैसे इलेक्शन में मंत्री बनना है तो पहला भारत का होना चाहिए, भारतवासी ही होना चाहिए, भारतवासी का उसके पास सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी ठहराव एज का होना चाहिए। हो गया? अब इलेक्शन में खड़े होना चाहिए। इलेक्शन में खड़े होने के बाद जब तक जीत के नहीं आएंगे तब तक सोना नहीं चाहिए। बताओ, उस समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। मंत्री बनने के बाद भले झूठ बोलते जाओ, लेकिन उस समय किसी को मन नहीं दुखाना चाहिए। जब तक जीत के नहीं आएंगे तब तक तैयारी बिल्कुल नींद तो हराम हो जाती है ना। जब तक इलेक्शन होता है तब तक सबको सम्मान, सबका सम्मान करना, सबकी बताओ भाई सब छोटा बच्चा लोग उठता है, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जीत के आना हो तो, जीत के आने के बाद 5 साल तक लड़ाई खूब करते रहो, कोई बात नहीं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि होना है तो सोना नहीं। सुन रहे क्या? नहीं अभी सोना, सोने वाले को सम्यक दर्शन होता है क्या? आप लोग सब सोना तो पहन के बैठे हो। सोने वाले को नंस, सोने वाले को साकार उपयोग जागृत चाहिए, अलर्ट।
मिलिट्री में जाना हो तो जैसे एंट्री होगी उस समय सोना नहीं चाहिए, पहले मिलिट्री भर्ती होने के बाद फिर तो थोड़ा सो चलेगा। हाँ, उसी प्रकार सोना साकार उपयोगी, जागृत साकार उपयोग हो गया, जागृत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? शुक्ल लेशा भी होना चाहिए, नहीं तो क्रूर भाव हो जाए हमेशा नहीं, शुक्ल लेशा भी होनी चाहिए। भले सम्यक दर्शन होने के बाद कृष्ण लेशा हो जाए तो चलेगा, सम्यक दर्शन होने के बाद कृष्ण लेशा हो सकता है, होता है क्या नहीं होता है? नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन होते समय, प्राप्त करते समय शुक्ल लेशा मतलब न्यूलेक्शन में खड़े हो तो सबसे हाथ जोड़ना पड़ेगा। इलेक्शन पास आ गया, इलेक्शन में खड़े हो गए हो तो सभी से, चाहे गरीब हो, श्रीमंत हो, रोडपति हो, भिखारी हो, कोई भी हो दादा हो, मौसी हो, काका हो, अंकल आंटी, मौसी देखा तो हमसे देख लेना, बस उस समय सबसे हाथ जोड़िए। शुक्ल लेशा है वहां का शुक्ल लेशा है। फिर मंत्री बनने के बाद फिर पूर्व 5 साल कृष्ण लेशा भेजा फिर कृष्ण लेशा कोई का कोई बोलता है कहां से कलम निकाल लो इसको, साहब इलेक्शन के पहले आप हमसे हाथ जोड़ते थे, अब हम 50 बार हाथ जोड़ते आए हैं, आया होगा भाई क्या करूं, चलो हटो यहाँ से, ठीक है। फिर 5 साल हो गए ना, फिर 5 साल होने के बाद जब नीचे उतरने के नौबत आ जाती है, फिर 5 दिन तो 5 महीने आपके चरण छुएगा। साहब देखो एक बार चाहूंगा उस पर गलती हो गई, अब एक बार तो देखो, फिर बस फिर देखो तो आपका भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा होता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, शुक्ल लेशा होनी चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्ति के समय। प्राप्त होने के बाद कृष्ण लेशा हो सकता, होता है क्या नहीं? चाहे एक सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेशा हो सकती है, हो सकती क्या नहीं? क्यों नहीं होगी? तीनों लेशे 6 लेशे पंचम गुण स्थान तक रहते हैं। तो के बाद भरत चक्रवर्ती, जिसको आप लोग घर में वैरागी बोलते हो, घर में वैरागी कौन था बोलो जल्दी? भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी था क्या नहीं? अरे पहला वैरागी था, महावैरागी था भरत चक्रवर्ती, सब लोग बोलते हैं। और विशेष रूप से निश्चय वाले तो और ज्यादा बोल रहे हैं, भरत चक्रवर्ती के समान हम घर में वैरागी है, वैरागी नहीं महारागी है। भरत चक्रवर्ती जैसा कोई रागी नहीं था, ध्यान रखना, इतना महारागी था, वैरागी नहीं था, वो महारागी था। अरे नैश्वर राज संपत्ति के लिए सगे भाई का हत्या करने के लिए चक्र फेंका उसने। क्या वैरागी ऐसा कर सकता है? बोलो, क्या वैरागी सच्चे भाई का हत्या कर सकता है? वो भी क्षणिक सम्यक दृष्टि, 1 नहीं 2 नहीं 3 युद्ध में हारने के बाद भी। अरे सामान्य व्यक्ति भी हारने के बाद मान लेता, हाँ भैया तो हम तो हार गया, उनकी जीत है, ठीक है भाई चलो। लेकिन 3 युद्ध में हारने के बाद भी, क्षणिक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, तद्भव मोक्षगामी होने के बाद भी, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर का पुत्र होने के बाद भी, प्रथम चक्रवर्ती होने के बाद भी, महापुरुष होने के बाद भी भाई की हत्या करने को तैयार हो गया। बोलो वैरागी था क्या रागी था? बोलो भाई सब जल्दी बोलो, उसको क्या कहोगे? रागी कहोगे क्या वैरागी कहोगे? महारागी, रागी नहीं, महारागी। नैश्वर पद के लिए, नैश्वर संपत्ति के लिए, राज के लिए खुद के भाई की हत्या। अब ये भी उनको मालूम था कि चक्र परिवार के ऊपर नहीं चलता है, फिर भी उसने गुस्सा ने फेंक ही दिया, क्रोध ने फेंक दिया। फिर उसको रागी कहे क्या वीत रागी कहे? बोलो रागी कहे क्या वैरागी कहे? बोलो आप ही बोलो भैया। अरे अज्ञानी हो, कहाँ का उदाहरण कहाँ का जोड़ रहे हो और उसके आड़ में आपने सब कुछ कर रहे हो, गलत। हाँ, भरत चक्रवर्ती महारागी था, घर में था लेकिन रागी था, किंतु भरत वीत रागी था, भरत रागी था, रागी नहीं था। भरत रागी नहीं था, भरत रागी नहीं था, ध्यान रखना, महावैरागी था भरत। बट कौन सा भरत? अब सुन,
कौन सा व्रत? भरत चक्रवर्ती वितरागी नहीं था, वैरागी नहीं था। अरे राम का भाई वैरागी था, ध्यान रखना। वो भाई नहीं, राम का भाई वैरागी था, जो कि राम पूरा अयोध्या उसको सौंप के गए। किंतु कहता नहीं, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं मेरे उनके भैया के चरण के पादुका ले जाकर के सिंहासन में रखता है, और वो उसके बगल में सिंहासन पर नहीं बैठा। राज संभाला 12 साल तक, किंतु राज सिंहासन पर नहीं बैठा, ना गद्दा गादी के ऊपर सोया, वो भी चटाई बिछा करके सोता। मेरा बड़ा भाई जंगल में सोए, धरती पर सोए, और मैं राज सिंहासन पर बैठो, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता है। क्या वैरागी देखो, क्या वैरागी भरत, राम का भाई भरत। जमीन पर सोया उसने, नहीं पत्नी का भी त्याग कर दिया, नहीं 12 साल तक मेरा भाई वनवास में हो नहीं। और क्या उन्हें लतेड़ा, भयंकर लतेड़ा अपनी माँ को, कैकैया को, इतना लतेड़ा, इतना लास्ट में कहा, तुमने कहा कैसा मेरे भाई को वनवास जाने को, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाए, बोल दिया उसने। तुम मेरी माँ नहीं, कु माँ है, तेरे पास तुझे भवन में कभी नहीं आऊंगा। उसकी अपेक्षा में बिना माँ का होता तो अच्छा रहता, मरते जन्मते ही मर जाते तो अच्छा होता। इतना कितना बोला अपने माँ को, भयंकर लताड़ा उसने राम के भाई भरत ने। वो सच्चा वैरागी का ध्यान रखना। और आप लोगों ने भरत चक्र को वैरागी दे दिया, हो गया वैरागी था, वैरागी था। वैरागी होता तो भाई की हत्या करता था क्या? बोलो। वहां उनका पुण्य था, वो मर नहीं पाया, ये बात अलग है। लेकिन भरत चक्र ने क्यों चक्र फेंका था? क्यों फेंका था? सही से बोलना। नहीं नहीं, भारतेश वैभव पट, हाँ भारतेश वैभव में लिखा है, भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न फेंका नहीं था, बड़े भैया को दे दिया था, ले भैया तुम ले लो। क्योंकि भरत चक्रवर्ती के ऊपर लिखना है तो कभी भी किसी के ऊपर भी लिखना हो, तुम रावणायन भी लिखा हो तो रावण की बुराई नहीं हो सकती उसमें। जैसे रामायण है उसे रावणायन भी लिखा हो, लिखोगे, लिख सकता कोई भी, रावण की बुराई नहीं कर सकते। जैसे गोडसे, नाथराम गोडसे का कुछ लिखोगे तो उसकी बुराई कभी नहीं लिखोगे, उसमें अच्छा ही लिखना पड़ता है। तो भरत चक्रवर्ती कभी भी बाहुबली को मारा नहीं, उसने चक्र दे दिया, हाँ ले लो तुम चक्रवर्ती बन जाओ। ऐसा होता चक्र दे देता तो बाहुबली जैसे तुरंत छोड़ के भाग गए, वनवास चले गए, वन को चले गए, भरत चक्र भी चले जाता। ले भैया काय पर हम हार तो गए हैं, तुम संभालो चक्र, मैं जा रहा हूं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अरे राग का भयंकर राग था, 96,000 रानियां थे, कैसे छोड़ के चले जाएंगे? कैसे जाएंगे? इसलिए भरत चक्रवर्ती वैरागी नहीं था, रागी था। भरत वैरागी था, कौन सा? बोलो समझ में। कभी रामायण सीरियल में देखा है कि नहीं हम लोगों ने? नहीं देखा है? रामायण देख लेना अच्छी तरह से, सीरियल, उसमें कितने बढ़िया बताया उन्होंने। ऐसा नहीं है तो सरागी भी होना, शुक्ल दिशा भी होनी चाहिए, तभी क्या होता है? सम्यक दर्शन क्या होता है? प्राप्त होता है। और शुक्ल दिशा होने के बाद भी करण लब्धि रूप परिणाम जीव यथा संभव, परिणाम करण लब्धि भी कर्मों को दर्शन मोनी, कर्मों के 7 कर्म जो होते हैं, दर्शन मोनी के जो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुन्नी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 कर्मों का 6 उपशम और 6 उपशम करने की भी शक्ति भी चाहिए। यहां तक तो एक अभव भी आ सकता है, यहां तक क्या अभव भी सही भी हो सकता है, अभव भी पर्याप्त हो सकता है, अभव भी जानता हुआ हो सकता है, अभव भी शुक्ल दिशा वाला हो सकता है, किंतु करण लब्धि अभव को नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। इसीलिए सम्यक दृष्टि होने के लिए ये सबसे पहले की कुछ शर्तें हैं। आप इस पूरे आपके पास है क्या? आप अपने अपने क्या, एक बार हम गोड़गांव में थे,
वहां एक कागज पड़ा था चित्र का, उसको उठाया, देखा मैंने, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो कौन सा कागज था, चित्र था उसमें टेटेस्कोप था। टेटेस्कोप जानते हो ना, टेटेस्कोप जो डॉक्टर लोग कान में लगाते हैं और छाती में लगा करके, टेटेस्कोप बोलते हैं ना उसको, टेटेस्कोप वो था। उसको देखते ही मैंने बहुत अच्छा लगा, लिया, फिर उसको देख करके मैंने बढ़िया वही चित्र बनाया। चित्र बना करके उसमें जिनवानी स्तुति लिखी। जिनवानी स्तुति लिख दिया मैंने, कम से कम 100-150 चित्र मैंने अपने हाथ से पेंटिंग करके बनाया है। और चित्र नहीं, और चित्र के अंदर भजन लिखे हैं, गाना लिखा है, चित्र 100-150 चित्र बना करके। जैसे आदिनाथ भगवान का है तो बैल क्यों है, बैल क्या उपदेश देता है, तो संपूर्ण प्रत्येक 24 दिन चिन्ह बनाया, चिन्ह के अंदर भी स्तुति लिखा। और इस पैर से पढ़ते जाओ, वो सिंह में जाओ, वो सिंह से पूंछ में आओ, पूंछ में इस पैर से आओ, ऐसे पढ़ने के तरीका में इसमें। अभी छपी बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत लाखों में खर्च हो जाएगा उसको, बहुत अजब हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ है वो, ऐसा बना के रखे हम वहां पहले करें। तो बात है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि हम क्या कहते हैं, भूल गए। हाँ, टेटेस्कोप बनाया था आज। तो टेटेस्कोप में टेटेस्कोप क्या कह रहा है कि जैसे आप कान में डॉक्टर लगाता है और हार्ट की गति नापता है, उसी प्रकार जिनवाने एक टेटेस्कोप है, आप अपने कान में लगाओ, अपने दिल पे रखो, तुम्हारे दिल में क्या क्या चल रहा है सब जिनवानी माँ बता देगी। हमारे भगवान की वीतरा जिनन के टेटेस्कोप है, ध्यान रखना। तुम्हारे हृदय की चाल बता देगी, तुम मायाचारी हो कि क्रोधी हो क्या लोभी हो, तुम्हारे अंदर कौन से कर्म का उदय है, सब बता देगी तो। और सम्य दृष्टि बाह्य लक्षण क्या है, सम्य दृष्टि है क्या नहीं, ये बाहर के लक्षण, सामान्य रूप से लक्षण क्या है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण तो होना ही चाहिए। सम्यक दृष्टि होगा तो ये 4 गुण उनके पास होंगे ही होंगे। कौन से, सबसे पहला प्रशम भाव। प्रशम भाव यानी बात बात में क्रोध आना, नहीं बोलो ना, नहीं आना, बात बात में क्रोध आना नहीं। बात में अंदर क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, कषम को दबाते रहना, दबाते रहना, दबाते रहना, ये पहला प्रशम भाव कहलाता है। ये कौन सा भाव है, प्रशम भाव। अगर आप सब में दृष्टि और बात बात में गुस्सा आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क, सब में देखते हैं क्या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, उसके बाद संवेग। संवेग यानी क्या है, धर्म और धर्म के फल में परम प्रीति का होना संवेग है। मतलब धर्म करने में आनंद, धर्म का फल मिल गया, वाह बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत बढ़िया आनंद आया, पंचकर्म बहुत अच्छा हुआ, उद्दान बहुत अच्छा हुआ, चातुर्मास बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया, हर बार उसकी स्तुति करते रहना। फल और धर्म के फल में उत्साहित बना रहना, ये सम्य दृष्टि का लक्षण है, एक पहचान है, इंडिकेटर है। आई समझ में, आप अपने आप लगा दे जाना। ये आपके हाथ में प्रश्न पत्रिका है, उत्तर भी आप ही लिखना और जांचना भी आप ही है, फेल और पास होना आप ही है। बस दिस इज ए लेटर। I am only writer is Samanpatra. This is a letter, writer is Samanpatra and I am only I am reader भी हो सकते हैं। रीडर मतलब पढ़ने वाला, राइटर लिखने वाला और रीडर। अब उसके बाद अनुकंपा। अनुकंपा क्या कहलाता है, पाप कर्म से पीड़ित भूखे प्यासे दुखी प्राणियों को देख करके आनंद मनाना, है ना। अच्छा, नहीं मनाना, हाँ, दूसरे जीवों को देख करके
दुखी जीवों को देख करके अपने आंखों में आंसू आ जाना, धन्य भगवान कैसा कर्म का उदय, उस बेचारे का कर्म कब दूर हो जाएगा, वो तो उसको भी कब सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार के मन में भाव लाएगा सम्यक दृष्टि, हमेशा भाव आना चाहिए। गरीबों को देख करके, दुखियों को देख करके उसके दुख दूर होने के भाव मन में आना चाहिए। आ रहे क्या आपके, आते हैं क्या? नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लिख लो, नंबर लिखते जाओ। हो तो टिक लगा दो, नहीं तो क्रॉस लगा दो। आप अपना पेपर जांचना भैया, आप नहीं जांचेंगे, आप अपना ही जांचो। नंबर रात में अभी पढ़ाई भी और प्रश्न भी उत्तर भी साथ में चल रहा है। दिवाली के बाद रिजल्ट खुलेगा, दिवाली के बाद अपने आप रिजल्ट खुलेगा। कितने कितने समय दे महाराज, हम तो समय दे हो गए, हमें नियम दे दो, अपने आप करेंगे, है ना। ये कौन सा गया? अनुकंपा, गरीबों के ऊपर, दुखियों के ऊपर दया भाव करना, उनके दुख दूर करने के लिए उनको मदद करना, ये अनुकंपा है। और आस्तिक्य, आस्तिक्य भाव यानी क्या? आस्था रखना, इसके ऊपर 6 द्रव्य है, 5 अस्तिकाएं है, 5 परमेष्टि है आदि, जो भगवान के द्वारा जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ है। हाँ ये यही है, ऐसा ही है, इस प्रकार के उसके प्रति आस्था श्रद्धा बने रखना, यह भी सम्यक दृष्टि का गुण है। ठीक है ना? आस्था है क्या नहीं आपकी? अरे महाराज आपसे भी ज्यादा हमारे आस्था है, भगवान के ऊपर आस्था है, गुरु के ऊपर आस्था है, जिनवान के ऊपर आस्था है, लेकिन भले आस्था भरपूर है लेकिन रास्ता नहीं चल पाते। आस्था रखोगे रास्ता अवश्य मिलेगा, लेकिन आस्था किसके ऊपर रखना है? नास्ता के ऊपर, है ना। नास्ता के ऊपर आस्था है क्या रास्ता के ऊपर आस्था है? मोक्ष मार्ग एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर आस्था रखोगे तो फ्री में सुख का नाश्ता मिलेगा ही मिलेगा, फ्री में नाश्ता मिलेगा। लेकिन तुम सवेरे उठते नाश्ता के ऊपर आस्था रखते हो, गरम गरम मिल जाए आज थोड़ा सा, ठीक है, रास्ता मिट कट जाएगा, तुम्हारा मिट जाएगा, ये बात है। अब सम्यक दर्शन प्राप्ति के पश्चात भव भ्रमण का काल शेष रहता है, बस एक बार, ज्यादा नहीं, ओनली 1 टाइम, एक ही बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, भले वो छूट जाए, चिंता मत करो, चिंता मत करना, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करना। कोटि उपाय कर, क्या बोलते हैं, लाख बात की बात यही है, निश्चय उर्लाओ तो सकल जग दंत फंद निज आत्म जाओ। एक बार मेरे कहने से मात्र एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, तेरा संसार सुख गया, बस इतना ही रहेगा। और जल्दी से जल्दी मोक्ष। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी करो, एक बार, 1 महीने के लिए, 5 साल के लिए, नहीं तो कम से कम 5 महीने के लिए, 5 महीना भी नहीं तो कम से कम 5 दिन के लिए, और 5 दिन भी नहीं तो 5 घंटे के लिए, अरे 5 घंटे नहीं तो 5 मिनट के लिए भी मुझे राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री बना दो बस। फिर क्या आपका लिस्ट में नाम आ गया, पूरी सरकारी पहली स्पेशलिटी, जीवन पर्यंत आपकी व्यवस्था हो जाएगी, हो जाती कि नहीं? ये 5 मिनट के लिए बना प्रोजेक्ट, 5 मिनट, अरे 5 मिनट प्रधानमंत्री बना सकते क्या? 5 मिनट राष्ट्रपति बना दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और 5 मिनट के राष्ट्रपति बनोगे ना, पूरी जिंदगी भर की आपकी व्यवस्था सरकार करेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी, सब अच्छी व्यवस्था। अरे 5 मिनट राष्ट्रपति बनने से तुम्हारी जिंदगी भर के लिए व्यवस्था हो जाती है, तो 5 मिनट के लिए एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, अनंत भव तक तुम्हारी व्यवस्था हो जाती है। अनंत भव तक, और कई बार आने की बात ही नहीं, अनंत भव की व्यवस्था, मात्र एक बार मिथ्यात्व को छोड़ो और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो बाबा, क्या आनंद आएगा, क्या आनंद आएगा, भारी आनंद आएगा। सारी व्यवस्था, सारी फैसिलिटी,
तो सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो कितना आपका संसार सूख जाता है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो आप कहां नहीं जाओगे। प्रथम नरक बिन षण्भुज ज्योतिष वन भवन षण्ड नारी स्थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या गजब की बात। एक बार सम्यक दर्शन हो गया क्या प्रथम नरक में, पहले नरक में 6 नरकों में कभी जा नहीं सकोगे। मतलब इतने दरवाजे बंद, इतने दरवाजे बंद, नरक में 6 नरकों में कभी जा नहीं सकोगे। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। 2 प्रथम नरक में न षण्भु मतलब 6 भूमि में नहीं जाओगे। प्रथम नरक में न षण्भु ज्योतिष, ज्योतिष देव नहीं होगे, व्यंतर देव नहीं होगे, भूत पिशाच नहीं होगे। देव भी बनोगे तो स्वर्ग के देव, फर्स्ट क्लास देव बनोगे। ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिष ये बेकार के देव है, ये नहीं बनोगे आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तो। प्रथम नरक में षण्भु ज्योतिष वान भवन षण्ड नारी। षण्ड यानी क्या? षण्ड यानी नपुंसक। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त करोगे बस, कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा समझ में, ऐसा नहीं, ऐसा छक्का नहीं बनोगे, नपुंसक बनोगे ही नहीं। और इतना ही नहीं, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तो इधर नहीं बैठोगे। मतलब ये लोग अभी सम्यक दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं किए, लेकिन ये बात समझना आपने सम्यक दर्शन में प्राप्त हो गया है। ये भी मत समझना इधर जो बैठे हैं अभी तक सम्यक दर्शन लोगों ने प्राप्त नहीं किया था, अब किया होगा। ऐसा अभी तक नहीं किया था, इससे स्पष्ट है क्या? इससे स्पष्ट है आप इधर बैठे हो, इससे स्पष्ट है आज तक आप लोगों ने सम्यक दर्शन आप नहीं किया, तभी साड़ी पहनना पड़ा, तभी स्त्री पर्याय को धारण करना पड़ा। और आप लोगों ने शायद किया होगा तभी यहां बैठे हो। अब नहीं किया हो, अब नहीं करना हो तो इधर बैठना पड़ेगा। ऐसा समझ में क्या बात कह रहे? कि साड़ी पहनना ही पड़ेगा, स्त्री होना पड़ेगा। षण्ड वान भवन षण्ड नारी स्थावर विकल त्रय पशु में नहीं। देखो स्थावर एकेंद्रीय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन 5 स्थावरों में सम्यक दर्शन होने के बाद जन्म नहीं होता है। विकल त्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव नहीं होगे और पशु भी नहीं होगे। क्या फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी आपको सब बंद, दुर्गति से बच गए आप। बस एक बार अनंतों बार इस जीव ने अनंतों बार सबके ऊपर उपकार किया है। परोपकृतमसृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञ दृश्यमानस्य लोकवत्। अनंत बार आपने अनंत जीवों के ऊपर उपकार किया है। अब मेरे कहने से नहीं, जिनवानी माँ के कहने से, समंतभद्र महाराज की कहने से एक बार अपने आत्मा के ऊपर उपकार, एक बार अपने आत्मा के ऊपर उपकार करो। और एक 5 मिनट के लिए भी मंदिर में, घर में कहीं भी बैठो और अपने आप को सोचो, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, संसार में मेरा कोई भी नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं अविनाशी शाश्वत शिव सुख का पिंड हूं। क्या आनंद है। एक बार अपने आत्मा को जानो, और अपने आत्मा को एक बार जान लिया तो तुमने 3 लोक को जानने की शक्ति प्राप्त करने का, 3 लोक को जानने की शक्ति, बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना। करोगे मेरा कहने से, समंतभद्र देवी कहने से करोगे क्या? नहीं, कभी कभी बैठ करके कभी कर लेना। करोगे क्या? नहीं करना, ना थोड़ा सा प्रयत्न करके कह लेना भाई 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, लेकिन बैठ तो जाओ। प्रयत्न करना है तो संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का हूं क्या? नहीं।
कहने में क्या होता है, कहे तो दो कम से कम, कहे तो दो, कहने में क्या। और 5 मिनट के लिए सब त्याग करो, शरीर भी मेरा नहीं है, सोच लो 5 मिनट के बाद सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। कहने में क्या, कहने में क्या, मन इलेक्शन में खड़े हैं तो अरे नेता बनना है तुम्हें तो कम से कम 5 दिन तो जनता का हाथ जोड़ो भैया, 5 दिन के लिए जनता का हाथ जोड़ो। पर एक बार जीत के आओगे ना, जितने को हाथ जोड़ा था वो सब लोग तुम्हारे हाथ जोड़ने 5 साल तक। उसी प्रकार एक बार अपने आत्मा को जान दो, बस तुम्हारा बेड़ा पार। लेकिन हर कोई जान नहीं सकता, उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए जी, उसके बिना होता नहीं है, बहुत पुण्य चाहिए। तो सम्य दर्शन के कौन कौन को चारों गति में होते हैं। एक देव गति में कितने प्रकार से, कितने तरह रीति से सम्य दर्शन होते हैं, 4 है, 3 नहीं 4 है। देव गति में एक और लिख लो, जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और देव वृत्ति दर्शन, एक एक्स्ट्रा है उसमें। बाकी गतियों में 3 हैं, क्योंकि देव वृत्ति दर्शन एक एक्स्ट्रा है, देव वृत्ति दर्शन एक एक्स्ट्रा 4 होते हैं देव वृत्ति। बाकी गति में तो 3 ही है, संसार परिभ्रमण होता है। अब 3 मूर्ता जो है, और 3 मूर्ता और 8 मद। एक आश्चर्य की बात यहाँ और सोचने की बात है, सम्य दर्शन के कितने दोष हैं? अंग नहीं कह रहा हूं, दोष। दोष कितने, क्या क्या, कौन से? 8 मद, 8 संकारी दोष और 3 मूर्ता, और कितने हो गए? 8 और 16 और 3 19 और 6 अनायत, कितने हो गए? 25 हो गए। ये 25 सब आचार्य ने कहा है, लेकिन समन्वयत्र ने 25 नहीं कहा। इस श्लोक में देखो ना क्या लिखा है, त्रिमूढ़ा पोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 3 मूर्ता से रहित, 8 मद से रहित और शंका 8 क्या अंग विशेष रहित सम्यक दर्शन। आचार्य समन्वयत्र महाराज ने 6 अनायतन नहीं लिया। 6 अनायतन क्यों नहीं लिया? 3 मूर्ता में ही उसको भर दिया, 3 मूर्ता में ही उसको भरा। इसीलिए हमारे आचार्य समन्वयत्र महाराज जी ने 19 सम्यक दर्शन के दोष बताए गए हैं। अब 19 दोषों से रहित आपको सम्यक दृष्टि होना है। तो 19 दोष कौन से हैं? 8 मद, 8 अंकारी दोष और 3 मूढ़ता, ये बताए गए हैं, इनसे दूर रहो। अब इसमें पहले श्लोक में, 4 नंबर के श्लोक में श्रद्धानाम परमार्थनाम शब्द कहा था, उसके बाद एक शब्द आया है आप्त। आप्त यानी भगवान। अब महाराज जी आपने दशमेध मोक्ष के लिए कारणीभूत देव गुरु शास्त्र को श्रद्धा करो कहा है, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन आप्त यानी भगवान। भगवान किसको कहे ये भी तो बताओ। किसी भयंकर वालों ने रात में समन्वयत्र महाराज को फोन करके पूछा, स्वर्ग में है, नंबर है उनका? नंबर तो होगा उनका, नंबर है क्या नहीं उनका? नहीं तो लिख लो, नंबर बता रहा हूँ, लिख लो। समन्वयत्र महाराज का नंबर पहला का नंबर ही चल रहा है, पहले 108 नंबर था उनका, अब स्वर्ग में बदल गया होगा, लेकिन 108 में लगाएगा तो 4 नंबर से भी लग सकता है। जो समन्वयत्र महाराज जी को फोन किया रात में किसी ने, तो महाराज ने हमें मिस कॉल SMS भेज दिया, तो कहा भैया पूछ रहे भगवान का स्वरूप, भगवान के ऊपर आपके ऊपर श्रद्धा करवा, इसे मैंने लिख के भेजा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है आप तो कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, तो उनको आज सवेरे बता देना। हमने कहा हाउ, SMS पढ़ लिया, फिर हमने कहा हाउ आओ पढ़ा सुना रहे, सुनो। आप क्या समन्वयत्र ने आगे लिखा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा आगे, इसीलिए रातों रात आपको चेंज नहीं पड़ी। रात में फोन करके पूछा समन्वयत्र से, तो उन्होंने इस पर हमें भेज दिया मैसेज, तो हम सुना रहे हो मैसेज में क्या आया है। सुनो आगे का मैसेज क्या आया, गाथा 5वें नंबर की गाथा। आप्तेनो छिन्न दोषेण, आप्तेनो छिन्न दोषेण
आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् आप्तोन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागिमेशिना आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् नियोगेन यानी नियम से कंपल्सरी ये होना ही चाहिए। नियोगेन मतलब नियम से मीन्स कंपल्सरी, ऐसा होना ही चाहिए तभी वो भगवान कहलाएगा, वही देव कहलाएगा, अनंत कहलाएगा, आप्त कहलाएगा, सर्वज्ञ कहलाएगा। क्या ये गुण तो कम से कम कंपल्सरी उसके पास होना ही चाहिए। कौन से नियम गुण है? भगवान को ये नियम से होना ही चाहिए। क्या? सबसे पहला दोष रहित, उच्छिन्न दोषेण ने दोष रहित होना चाहिए। भगवान ये दोषी हो जाए तो भक्त क्या होगा? निर्दोषी। भक्त निर्दोषी हो तो चलेगा क्या? भक्त निर्दोषी हो तो चलेगा क्या? भगवान दोषी है और भक्त निर्दोषी हो चलेगा? नहीं, भक्त तो हमेशा दोषी ही होता है और भक्त भी निर्दोषी हो जाए तो भगवान बनेगा, भक्त रहेगा ही नहीं। लेकिन अन्य धर्मों में क्या बताया है? भगवान दोषी हो तो चलेगा, भक्त दोषी नहीं हो, भक्त निर्दोषी होना चलता है क्या? नहीं, भगवान जो करे तो उनकी लीला, हम करे तो गुंडागर्दी और आप करे तो लीला, हम करे तो गाली, हम कहे तो गाली और आप कहे तो गीत। ऐसे किसी बहुत सुंदर बढ़िया बहुत अच्छे गीत लिखा है, राष्ट्रीय कवि ने किसी ने लिखा है वो। तो भगवान कुछ भी लीला करे चलेगा, लेकिन भक्त नहीं कर सकता है। भक्त करेगा तो क्या होगा? सुधाकर महाराज ने एक बार प्रवचन में कहा था, कॉलेज में प्रवचन कर रहे थे। अब कॉलेज में प्रवचन करते समय कहा, सारे बच्चे यहाँ बच्चे सब बैठे थे। तो महाराज ने कहा, बच्चों बताओ तुम्हें कौन सा भगवान अच्छा लगता है? राम अच्छे लगते, क्या महावीर अच्छे लगते, क्या बुद्ध अच्छे लगते, क्या शंकर अच्छे लगते, क्या गणेश जी अच्छे लगते, क्या कृष्ण जी अच्छे लगते हैं? कौन से भगवान तुम्हें अच्छे हैं, प्यारे हैं? तो सब बच्चों ने कहा, सबने, महाराज जी पहली बात हमारा सुनो, क्या हमें तो सबसे बढ़िया सब श्रेष्ठ भगवान हमारे कृष्ण जी लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्यों रे कृष्ण जी क्यों अच्छे लगे आपको? बताओ, ये भी तो बताओ। महाराज जी हम बताने की क्या समझ गए होंगे आप, हम तो इतने समझदार नहीं, भैया बताओ क्यों अच्छे लगे कृष्ण जी? महाराज जी वो कृष्ण जी ना सब गोपियों को छेड़ी करते थे, गोपियों को छेड़ते थे, फिर भी भगवान बन गए। और आपको जानते ही हम कॉलेज को बनाएंगे तो हम भी छेड़ते ही रहते हैं, इसीलिए हमें वो भगवान अच्छे लगे कि वो छेड़ो भी और भगवान भी बने रहो। महाराज जी का वाह क्या माइंड है, क्या दिमाग है आपका, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कृष्ण ने गोपियों को छेड़ते थे, उसको तो देख लिया, उस गुण को ग्रहण किया। अरे मूर्खों, अरे मूर्ख शिरोमणियों, और कृष्ण जी ने जब संकट आया समाज के ऊपर, जनता के ऊपर, तो गोवर्धन पर्वत और उठाया अपने अंगुली ऊपर, तुम गोबर तो उठाओ। उसने गोवर्धन उठा। गोवर्धन क्या है वो? हाँ, गोवर्धन पर्वत नहीं, यहाँ पे है ना गोवर्धन, गोवर्धन हवेली। रोज वहीं से आता जाता हूँ, गोवर्धन हवेली है। अरे गोवर्धन यहाँ कहीं से आ गया भैया? वहां सामने बनाया थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत भी बनाया उन लोगों ने। हमने कहा कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपने उंगली ऊपर। आप एक थोड़ा सा एक गाय का गोबर तो उठा के दिखाओ, मानो तुम कृष्ण के भक्त हो। दूसरों पढ़ोगे तो दोष तो तुरंत देख लेते हो, उन्होंने कभी देखा है? तो कितनी बड़ी बात कह दिया। तो उनके यहाँ सब कुछ चलता, भगवान जो भी करे चलेगा, भक्त कुछ नहीं कर सकता है वहां। लेकिन यहाँ नहीं, जैनियों में ऐसा नहीं, भगवान निर्दोष होना चाहिए, भगवान अच्छे हो। हम भक्त तो कच्चे है ही, भक्त तो कच्चे ही है, अब कच्चा ही रहेगा। और जिस दिन भक्ति करना छोड़ करके भगवान में लीन हो जाएगा, तो वो भी अच्छा भक्त नहीं रहेगा। सच्चा भक्त बन करके अच्छा भगवान बनेगा। बोलो आपको क्या बनना है? जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं है। भक्त बनेंगे क्या भगवान बनोगे? वो तो है ही महाराज, हमारा नारा है, हमने पढ़े, पाठशाला में पढ़े, भक्त नहीं नारा ही है, वो पढ़ाया ही है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान भी नहीं बनेंगे। जो भक्त नहीं वो भगवान भी नहीं बनेंगे। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, इसका मतलब क्या होया? हम बहू नहीं हम सास बनेंगे। बोलो उसके साथ क्या? अरे भक्त नहीं भगवान बनेंगे तो हम बहू नहीं बस सास बनेंगे। हम पुत्र नहीं बस पिता बनेंगे। हो सकता है क्या? बोलो बिना बहू बने सास कौन कौन बने? हाथ उठाओ। 1 2 है कोई मार का लाल भाई, कोई लाली? बिना बहू बने सास कौन कौन बने बताओ? बन सकते हैं? अरे बहू तो बन सकते हैं, सास बने या न बने बात अलग है। बच्चे नहीं हो तो क्या करेंगे? बहू तो बन गए, लेकिन सास नहीं बन पाई बेचारी। बच्चे नहीं हो तो क्या कर सकते हैं? लेकिन सास जो बने हैं वो बिना बहू बने क्या? बोलो कोई है ऐसा? पिता बिना बेटे बने कोई पिता बने हैं क्या? बोलो बिना बेटे बने कोई भी तीर्थंकर भी क्यों न हो, बिना बेटे बने पिता बन नहीं सकते हैं। लेकिन बेटे बनने के बाद पिता बने ये कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी बन गए, शादी नहीं करी, हमें नहीं बनना है, पिताजी नहीं बनना है, बने नहीं हमारे तीर्थंकर, बने नहीं। उसी प्रकार बेटी बन गए, बेटी तो बन सकते, बहू तो बनना पड़े, बन गए, लेकिन सास बने कोई नियम नहीं है। लेकिन सास बनना हो तो बहू बनना ही पड़ेगा, और बाप बनना हो तो बेटा बनना ही पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान बनना है तो बोलो भक्त बनना पड़ेगा, भगवान बनना है तो भक्त बनना पड़ेगा, भगवान बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना ही पड़ेगा। और बिना भक्त के भगवान जो बनना चाहे, वे शुद्ध प्योर शुद्ध क्षयिक मिथ्या दृष्टि ही समझ लेना। कौन सी मिथ्या दृष्टि है? क्षयिक मिथ्या दृष्टि होता क्या भैया? क्षयिक मिथ्या दर्शन होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। अभी बहुत कम पढ़े हो क्षयिक सम्य दृष्टि जैसा होता है, क्षयिक मिथ्या दृष्टि भी होता है। कौन सा? अगर भी क्षयिक मिथ्या दृष्टि, कभी मिथ्या तो अच्छे ही नहीं होगा, हमारी तो क्षयिक मिथ्या दृष्टि ही है। तो इसी प्रकार समझ लेना, जो भगवान बनना तो चाहते हैं लेकिन भक्त नहीं बनना चाहते हैं, वो क्षयिक मिथ्या दृष्टि ही समझ। हाँ, उसको थोड़ा सा सुधर लो। भक्त बने भगवान बनेंगे,
तो भक्त बन के भगवान बनेंगे, ये बोलो ना, भक्त बन करके भगवान बनेंगे, बहू बन करके, बेटे बन करके बाप बनेंगे। बाप बनने की इच्छा है तो कल बेटा बन, नहीं पड़ेगा, ये नियम ही है। तो भगवान तो निर्दोषी ही होते हैं और भक्त क्या होते हैं, दोषी ही होते हैं। दोषी मात्र भक्त होते हैं नहीं, और भी लोग होते हैं, शाह भी होते हैं, गांधी भी होते हैं। हाँ, गांधी वाले कह रहे, शाह वाले कह रहे दोषी ही भगवान होते हैं, ऐसा नहीं भैया, क्यों जी, दोषी भक्त होते हैं ऐसा नहीं, और भी कोई से होता है। दोषी यानी वही सरनेम भी हो गया लोगों का, है ना। तो भक्त जो होते हैं वो दोषी ही होते हैं, भगवान निर्दोषी ही होते हैं, ऐ समझ में। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन और एक बात ध्यान से सुनो, चाहे तो लिख लो अपने दिमाग में, क्या क्या भगवान राम ने जो किया है वह करना है। भगवान राम ने जो किया है वह करना है, और श्याम ने जो किया है वह नहीं करना है। क्या कहा, ध्यान से सुनो और लिख लो डायरी में। राम ने जो किया है वह अपने को करना है, राम ने जो किया है वह करना है, किंतु कृष्ण ने जो किया है वह नहीं करना है। राम ने पिताजी का आज्ञा का पालन करके वनवास गए, वनवास के दुख हो गए, किंतु पिताजी माता पिता का दुख नहीं दिया उन्हें, स्वयं दुखी हो गए, लेकिन माता पिता को दुख नहीं दिया, और लास्ट में मुनि बन करके मोक्ष गए। इसीलिए राम ने जो किया है वो अपने को करना है, और श्याम ने जो किया है वो नहीं करना है। नहीं करोगे ना, वो करोगे, वो तो मक्खन चुराते थे, गोपियों को छेड़ते थे, तुम करके देखो, हड्डी पसली टूट जाएगी, पकड़ के कोई मारेगा तो इतना मारेगा, हमारे कृष्ण ने किया था, मेरे भगवान ने किया था, मैं भी करूंगा, करके देखो एक बार कृष्ण जैसे छेड़ता था गोपियों को, तुम छेड़ो तो एक की नजर से भी देख लो तो जेल में जाओगे बेटा, सड़ोगे। श्याम ने जो किया है वो नहीं करना, किंतु राम ने जो किया है वो करना, और राम ने जो कहा है वो नहीं करना, श्याम ने जो कहा है वो करना। क्या कहा, राम ने जो कहा है वह नहीं बोलना, वो नहीं करना राम ने, किंतु श्याम ने जो कहा है वो करना है। राम ने क्या कहा, पत्नी को अग्नि परीक्षा देने को कहा, तुम जाके कह दो घर में, देखिए महाराज कह देना घर में जाके, राम हमारा भगवान है, राम ने पत्नी को कहा था अग्नि परीक्षा, तुम भी अग्नि परीक्षा दे के दिखाओ मुझे। वो कहे खबरदार, क्या कहा तुमने, मुझे अग्नि परीक्षा देने कह रहे हो, खबरदार मैं तुम्हें लगाऊंगी। आप ध्यान रखना, राम ने सीता को अग्नि परीक्षा करने देने को कहा, राम ने सीता को दंडक वन में छोड़ने को कहा। तुम अपने पत्नी से कह देना, तुम चले जाओ माई को, क्योंकि खबरदार क्या समझते है ना। राम ने जो कहा वो नहीं करना, लेकिन कृष्ण जी ने जो कहा है, जैनियों में भी समय सार के समान है गीता में कृष्ण जी ने क्या क्या उपदेश दिया। युद्ध स्तर में, युद्ध रणांगन में भी कृष्ण जी ने क्या अर्जुन को उपदेश दिया है, गजब का उपदेश दिया है, बहुत जबरदस्त उपदेश दिया है। आज उसमें भी समय सार से आत्मा निर्विकार है, निराकार है, शाश्वत है, चिदानंद है, सब कुछ गीता में लिख दिया आत्मा के बारे में, कृष्ण जी ने कहा है। तो वो कृष्ण ने जो कहा है, बोलो, कृष्ण जी ने जो कहा है वो नहीं करना, वो करना, और राम ने जो कहा है और राम ने जो किया है वो करना है। कृष्ण जी ने जो किया है, श्याम ने जो किया है वो अब इतना तो ध्यान रखो, तो इधर का उधर का रखोगे तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में तो ऐसा समझ में। वहां भगवान को दोषी माने तो कोई बाधा नहीं है,
वहां के भगवान वस्त्रधारी होते हैं, शस्त्रधारी अस्त्रधारी होते हैं, वहां के भगवान रागी होते हैं। एक गोदी में एक गोदी में पत्नी को बिठाएंगे, एक में बेटे को बिठाएंगे, चलेगा, सबको चलेगा। लेकिन यहाँ नहीं चल सकता है, जैनियों में ये नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले समंतभद्र ने भगवान कौन होते हैं, भगवान के लक्षण बताया है। क्या बताया है? शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में भगवान का, गुरु का लक्षण बताया है, परीक्षण नहीं। कितना अंतर है? गुरु का लक्षण ये बताया गया है, परीक्षण नहीं। और लक्षण को छोड़ दो, परीक्षण के पीछे लगता है। परीक्षण नहीं कहा है, लक्षण कहा है। तो भगवान कैसे होते हैं? सबसे पहला गुण ये होना ही चाहिए, कंपलसरी। क्या? नियोगे ने, यानी नियम से कंपलसरी, आपते न, यानी भगवान को, आप को उच्चिन्न दोषे न, यानी दोष रहित होना चाहिए। और दोष कौन से हैं आगे आप बताएंगे, सब बताते, खोल के बता देंगे हम। समंतभद्र को ज्यादा मिस कॉल दे करके, कॉल करके परेशान मत करना, नहीं तो हमें मिस कॉल मैसेज भेजते हो बार बार, आगे के पढ़ के सुनाओ जल्दी उनको। हाँ, भगवान कैसे होनी चाहिए? सबसे पहला गुण भगवान का कौन सा है? दोष रहित होना चाहिए। और भक्त का पहला दुर्गुण कौन सा है? बोलो। भक्त का दोष युक्त होना चाहिए, तभी तो निर्दोष होने के लिए आओगे ना। भगवान कैसा होना चाहिए? दोषी। और भगवान निर्दोष है और भक्त दोषी। तो भगवान निर्दोषी, दोष रहित होना चाहिए। उसके बाद सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ ने संपूर्ण चराचर को, त्रिकाल को जानने की शक्ति जिसके पास होए वो भगवान है। सब कुछ जानने की शक्ति, कुछ भी न बचे, सब कुछ जानने की शक्ति वो तो सर्वज्ञ, संपूर्ण, ज्ञ जाने जानना, सर्वज्ञ संपूर्ण को जानने की शक्ति भगवान के पास होनी चाहिए। कितने गुण हो गए? कितने हो गए? पहला गुण कौन सा? दोष रहित होना। कौन? हम क्या? आप? भगवान। भगवान कैसे होने चाहिए? दोष रहित, एक गुण। दूसरा गुण कौन सा? सर्वज्ञ होना चाहिए। और अंतिम तीसरा गुण कौन सा होना चाहिए? आगम के स्वामी, यानी उपदेश देने वाले, भव्य जीवों को सन्मार्ग दिखाने वाले होना चाहिए। आगम के स्वामी यानी ग्रंथ उन्हीं के द्वारा हमें बताया गया है। क्योंकि हम इसको क्यों पूछते हैं? एक दिन बताया था हमने, गीता, कुरान, बाइबल सब एक ही प्रेस में छपी है, एक ही कंपनी का कागज है, प्रेस भी एक ही है, बाइंडिंग भी एक ही निकला है। लेकिन इसको आप लोग जिनवानी मान के पूछते हो, और उसको क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि उसको लिखने वाले, उसको बताने वाले सदोष हैं, सर्वज्ञ हैं। वो सर्वज्ञ हैं और सदोष हैं। और किसके स्वामी हैं? आगम के स्वामी नहीं, गम के स्वामी हैं। दुख के कारण स्वामी है वो। लेकिन हमारे भगवान पहले निर्दोषी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है, तभी तो हम इसको नमस्कार करके पूजते हैं। ऐसा समझ में जी। तो आप ये करना, जो शास्त्र स्वाध्याय के बाद जब माइक इनको दे देना, इसको पढ़ेंगे, पहला जिनवानी को पहला एक अर्घ्य देना, उसके बाद आचार्य को अर्घ्य देना, उसके बाद जिनवानी स्तुति करना, है ना। अभी तक जो हो गया वो 8 दिन का ट्रेनिंग बॉल में था, वो हो गया। अब तो कम से कम जो बना के छपा के लाए उसको उपयोग करना चाहिए ना। हाँ, और एक इधर भी लगा दो तो इधर लोगों के इधर हो जाएगा, इधर का इधर होगा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं, है ना। होना चाहिए आप दो पार्टी। तो आगम का स्वामी हमारे भगवान कैसे हैं? आज के नेता और हमारे भी भगवान नेता ही है। लेकिन कैसा अंतर, कितना अंतर है? क्या अंतर है? यहाँ के नेता लोग माला पहनते समय आगे होते हैं और संकट के समय
कोई संकट आ जाए, पत्थर बरस रहे हैं तो जनता को आगे कैसे है, भगो आगे, तुम वहां कहां में बचाओ। अब माला का समय आ जाए तो मंच का समय, पीछे हटो, मैं जा रहा हूं आगे। लेकिन हमारे भगवान संकट के समय आगे होते हैं और सुख के समय भक्तों को चलो मार्ग में चलो, मैं तो हूं, मैं तो सुखी हूं, चलो सब। संकट आने नहीं देते, हमारे भगवान आगे होते संकट के समय। देखो हमारे गुरु महाराज के ऊपर उपसर्ग आते हैं, भगवान के ऊपर उपसर्ग आए, उपसर्ग स्वर्ण किया है नहीं हमारे भगवान तो ने, भाषणात्मा ने किया है ना, किया है, अभी तो आदर्श बने हैं। तभी तो हम भारत के प्रत्येक मंदिर में हमारे पास करो लाडले सावलिया पासना है ही। एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पासना की मूर्ति नहीं हो। लेकिन ऐसे कई मंदिर होंगे जहाँ विमलनाथ भगवान न हो, जहाँ कुंतुनाथ न हो, जहाँ मल्लीनाथ न हो, होगी कि नहीं, बहुत होंगे, लेकिन पासना से रहित हो ही नहीं सकता। हमारे भगवान हमारे स्वामी ऐसे हैं, संकट में आगे रहते हैं हमेशा। असम्मान का तो समय आ गया, हो जाए तो ये 3 गुण भगवान के पास होना ही चाहिए। कौन से 3 गुण? कौन से 3 गुण? पहले भगवान को पहला गुण कंपलसरी है, एक कम ज्यादा, हाँ ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर ये 3 गुण, अगर यह 3 गुण रावण के पास हो तो भी हम रावण को भी नमस्कार करेंगे। अगर यह 3 गुण शंकर के पास हो तो शंकर को भी नमस्कार करेंगे। अगर यह 3 गुण अगर ये हनुमान के पास हो तो भी हम हनुमान को नमस्कार करेंगे, करते रहेंगे। ध्यान रखना। तो ये पहले दोष रहित हो जाना और सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी हो जाना और अंत में आगम का स्वामी हो जाना। आगम का स्वामी मतलब जनता के हित के लिए उपदेश देने के योग्य वक्ता, योग्य वक्ता भी होना चाहिए। ये 3 गुण जिसके पास है और 3 लोक में पूज्य हैं, 3 लोगों के द्वारा, 3 लोगों के जीवों के द्वारा पूजनी है और त्रिकाल पूजनी है। और ये 3 गुण जिसके पास नहीं है वह भगवान, बोलो भगवान है क्या? वो भगवान है तो नहीं है। तो आप इनके 3 जब भी कि किसी भी मंदिर में जाइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि राम मंदिर मत जाओ, हनुमान मंदिर मत जाओ और गोवर्धन के पास मत जाओ, सभी जगह जाओ, बिल्कुल जाओ। मना नहीं, मैं कभी मना करता भी नहीं, मना करने होता हूँ भी क्या? हाँ मैं मना करने वाला होता हूँ, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, आप जहां कहीं भी जाइए। लेकिन ये पहला 3 गुण उसके पास है क्या देख लीजिए, जिसको आप नमस्कार कर रहे हो। वो 3 गुण अगर उसके पास हैं तो साक्षात नमस्कार कर लीजिए, दंडवत करिए। और 3 गुण नहीं है तो सीधे रिटर्न हो जाइए और वापस आ जाइए। आप चाहे कहीं से भी सोना खरीद कर लो, भारत का ही सोना अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। और भी देशों में सोना है, चाहे भारत में सोना खरीद करो, चाहे जापान में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, रूस में जाओ, चाइना में जाओ, जापान, नेपाल, कहीं भी चले जाइए, सोना सोना ही होता है। लेकिन सोने की परीक्षा कीजिए, ये सोना है क्या बेल्टेक्स है, सोना है क्या पीतल है, उसकी परीक्षा कीजिए। अगर वो सोना है, परीक्षा में खरा उतरा है तो कहीं से भी खरीद लो, सस्ता जहां मिलता वहां से ले लो, लेकिन सोना होना चाहिए। सोने के नाम से बेल्टेक्स खरीद करोगे, लो पीतल खरीद करो तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कहीं भी 3 लोक में कहीं भी जाइए आप, यह 3 गुण जिसके पास है उनको हम नमस्कार करेंगे, वे हमारे भगवान होंगे। और ये 3 गुण उसके पास नहीं है, एक भी गुण अगर उसके पास कम है, प्लीज आई एम सॉरी, बाय बाय, चल नहीं, वो हमारे भगवान नहीं, हो नहीं सकता है समझ में? ठीक है, भगवान के स्वरूप मालूम पड़ गया। अब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ठीक है ना?
बताना मेरा काम है। फिर भी इतने समझने के बाद भी आप जहां नहीं जाना वहां जा रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख शिरोमणि कोई भी नहीं है। अब तक मालूम नहीं था, जाते थे, बहुत अच्छी बात है। अब मालूम होने के बाद जाओगे तो बेटा सबसे बड़ा पाप है। जिसके अच्छे क्लास में नहीं आते तो बहुत अच्छा था। जो मालूम नहीं महाराज हमारा आज्ञा नहीं, हमें मालूम नहीं है महाराज जा रहे, कोई बात नहीं है। अब यहाँ आए हो, अच्छी तरह से बैठ करके सुने भी हो, और सुनने के बाद भी अगर अन्य देवी देवताओं के पास जाओगे तो तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं कहलाएगा। अब तुम मूर्ख होना है, बुद्धू होना है या बुद्धिमान होना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कहना मेरा काम, कहने में चूकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे संबंध बदलते ने कहा है कहने में चूकना नहीं, करवाने में क्या जबरदस्ती नहीं।